हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब एक दिन बचा है आपके एग्ज़ाम को। किसी का एग्ज़ाम 22 को है, किसी का एग्ज़ाम 23 को है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपका पेपर बेकार होगा, ठीक है? जितना आप कम स्ट्रेस लोगे हो सकता है आप वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ, ठीक है? पहली चीज़ है कि रिवाइज़ और रिलैक्स करो, यानी आप जितना हो सकता है रिलैक्स करो और जो पॉसिबल हो उसी को रिवाइज़ करो। जैसे कि अब हम बात करते हैं 2 पेपर है आपका, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आएगा मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश जो बेसिक है। मैथ्स का आप फ़ॉर्मूलाज़ बेसिकली पढ़ के जा सकते हो। बेसिक एप्टीट्यूड जो होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, बोट स्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, नंबर सिस्टम, ये सब बेसिक चीज़ आप पढ़ के चल जाओ। बेसिक फ़ॉर्मूला से आपका क्वेश्चन ज़्यादातर चांस है कि बन जाएगा। इसके अलावा रीज़निंग जो पेपर है आपका, वो भी रीज़निंग ऐसे देखो, जो अब तक आपने पढ़ा है, आपका रीज़निंग उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा चांस सही हो जाए। इंग्लिश देखो क्या होता है कि जो आपको फ़ील हो कि ये सही है, वो सही मारो और जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है, उसको छोड़ दो। तो होता क्या है कि कई लोगों का इंग्लिश 10 तक जो उन्होंने पढ़ा है, उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक पॉइंट है, तो आप मत अटेम्प्ट करो, ज़्यादा रिस्क मत लो। लेकिन तब भी आप, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपको लगता है कि ज़्यादातर चांसेस में सही हो जाते हैं और जो आपकी गट फीलिंग होती है इंग्लिश के मामले में सही होती है, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो कुल मिला के। जो सेक्शन बी है आपका पॉइंट, वो टेक्निकल है, ठीक है? टेक्निकल में आप नेगेटिव क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना, यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन मत करना, बिल्कुल प्योर तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं। जो आपको पता है, जो आपको अंदाज़ा लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आप गेस कर सकते हो, आपको आंसर आइडिया लग रहा है, तभी अटेम्प्ट करो, ठीक है? इंडिया बुक्स वेबसाइट से आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हो बेसिकली, थोड़ा बहुत पढ़ लो जो आपको लगता है। अगर एग्ज़ाम कल का आपका या परसों का अगर अच्छा जाता है तो क्या है? अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आप सीडैक में जो हार्ड वर्क होता है उसके लिए तैयार हो, क्योंकि वहाँ बहुत रिगरस अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है? तो कुल मिला के उसके लिए तैयार हो। आपको इंग्लिश अपनी कम्युनिकेशन एज़ अ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपको तैयार रखना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड और रीज़निंग जो होता है, वो भी आप तैयार रखो। अगर अभी से आप तैयार रखोगे एप्टीट्यूड और रीज़निंग, क्योंकि क्या होता है, जो कंपनी आती है वो एक एग्ज़ाम लेती है एप्टीट्यूड का। तो अगर एप्टीट्यूड और रीज़निंग और इंग्लिश आपका ठीक रहेगा तो आपका काम हो जाएगा प्लेसमेंट के टाइम, और जब सीडैक का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि अभी से आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ एग्ज़ाम के बाद, काउंसलिंग से पहले तक, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम खराब जाता है, अगर आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जाता है, तब तब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अगले साइकिल ऑफ सीडैक के लिए तैयार रहो, या तो आप, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो। कहीं पे अगर कोई कोर्स हैदराबाद, बैंगलोर में कोई कोर्स चल रहा हो या मुंबई में कोई कोर्स हो रहा हो, जो आपको लगता है कि 2-3 महीने में कोर्स वो कराते हैं, उसका तो वो भी प्लेसमेंट असिस्टेंट दिलवाते हैं, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। पर आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो प्लेसमेंट असिस्टेंस अच्छा है, तभी आप उसमें जाओ। वरना क्या है कि सीडैक का तो देखो फॉर श्योर प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा जगह है, ठीक है? प्लेसमेंट का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छा खासा अच्छे खासे प्लेसमेंट जाता है, अच्छा खासा पैकेज जाता है। तो वो एक चीज़ है कंसिडर करने लायक। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। पर अगर आपकी पहली जॉब लग जाती है अच्छे प्रोफ़ाइल पे, अच्छे टेक्नोलॉजी पे, अच्छे कंपनी में, तो क्या होता है कि अगर किसी ने भी लगाया, चाहे आपका सीडैक से लगा हो, चाहे कॉलेज से लगा हो, चाहे आपके खुद के एफर्ट से लगा हो, चाहे किसी और कोर्स के एफर्ट से लगा हो, लेकिन अगर आप पहुँच जाते हो, उसके बाद आपकी जर्नी, एक बार किक मिल गया ना आपको, अब पुश मिल गया, तो आप खुद से उसको प्रोसेस कर सकते हो, खुद सीखते रहोगे, टेक्नोलॉजी सीखते रहोगे, तो आपकी जर्नी अच्छी रहेगी आगे चल के। तो एक ऑप्शन हो सकता है, आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, बहुत सारे आपने नाम भी सुने होंगे। इसके अलावा यूडेमी है, यूडेमी पे मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ करो। आप अपने घर पे बैठे-बैठे सीख सकते हो, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, उनको अपने रिज़्यूमे में ऐड करो, आपका रिज़्यूमे ज़रूर, रिज़्यूमे में वैल्यू होगा। अगर रिज़्यूमे पे वैल्यू आएगा, तो ऑटोमैटिकली कई रिक्रूटर्स अट्रैक्ट होंगे आपके रिज़्यूमे और आपकी तरफ। इसके अलावा आप अपने छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो यूडेमी से, जो आप स्किल्स सीखते हो, और खुद के भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो। जो आपने कॉलेज में सीखा है, चलो वो भी एक प्रोजेक्ट था, ठीक है? आप सीडैक में भी जाओगे तो भी आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो अपने खुद के भी प्रोजेक्ट्स बनाओ। जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना आप, जो रिक्रूटर्स होंगे उनको आप कॉन्फिडेंस दे पाओगे कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है। इसके अलावा आप वेबसाइट्स जैसे कि लिंक्डइन, नौकरी, monster.com, ये सब से भी आप जॉब हंट कर सकते हो। अपना रिज़्यूमे जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश करो। ओके, होप आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़, ठीक है? जो भी सीडैक का रिज़ल्ट आएगा, अगर मान लीजिए सीडैक में कुछ ऊपर-नीचे होता भी है, तो उसका एक ऑप्शन ये भी है कि आपको एक स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मतलब काउंसलिंग, स्ट्रैटेजिक काउंसलिंग बस यही होता है कि अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे का है, तो आपको उस हिसाब से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज को, या सॉरी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट होता है, तो इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी देते हो, तो वो आपको पहले कंसिडर करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले आप अपना एग्ज़ाम दे दो बिना किसी स्ट्रेस के, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ़ में।
वापस से सीढ़ियाँ अगले साइकिल के लिए भी आप तैयार कर सकते हो। पहले से आप बेटर परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे भी देखो वो भी एक कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे भी आप जाओगे तो उतने सारे लोग रहते हैं। तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप हो सकता है कि आप बीच में जो भी टाइम मिल रहा हो आपको सितंबर तक का, तो आप प्री डैक टाइप के कोर्स कर सकते हो या खुद से डैक की तैयारी कर सकते हो कि डैक सी डैक में जो सिखाया जाएगा वो आपको खुद से आता हो, उतना आपका मतलब एक बेसिक बना रहे ताकि सी डैक में आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो सके।